लिखिएगा एग्जाम्पल। मिस्टर वाई कंसाइंड goods of rupees 1 lakh at a profit of 20% on cost। यानी आपने सामने वाले को स्पेसिफाई कर दिया है कि भैया 1 लाख का माल 1,20,000 पर तो बिकेगा ही बिकेगा। 2S consignee is entitled for 5% commission on total sales up to invoice price, comma 20% commission on sales in excess of invoice price। In excess of invoice price and 2% Del Credor commission on credit sales। ये कमीशन आपने उसको देने को एग्री किया है। ठीक है, यहां मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, ये इनवॉइस प्राइस। अभी जरा इस प्राइस को भी हम बात करें। ठीक है, तो ये कमीशन आप दोगे, एक तो दोगे नॉर्मल कमीशन जो कि 5% होगा अप टू इनवॉइस प्राइस तक। उससे ऊपर में बेचोगे तो 20% मिलेगा और क्रेडिट सेल पर 2% डेल क्रेडर मिलेगा। आइए, एस सोल्ड 25% goods for cash at ₹40,000। 50% of goods at ₹70,000 on credit and 10% goods
एट इनवॉइस प्राइस। kept by S for its personal use। Calculate amount of commission। Calculate amount of commission। ठीक है, आराम से बिल्कुल धीरे धीरे समझेंगे। बता देना जब सभी जने इसको लिख लो तो मुझे बता देना। डन। अच्छा जी, सबसे पहले जरा मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, आगे के क्वेश्चन में बार बार आता है। देखिए, ये जो मिस्टर वाई है, ये जो मिस्टर वाई हैं और ये जो मिस्टर एस हैं, वाई ने जब इनको माल भेजा, ध्यान से सुनना सभी जने बिल्कुल, तो इसे क्या बोला गया कि भैया 1 लाख की तो कॉस्ट है मेरे माल की, इसमें प्लस 20% प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। इसका मतलब मिनिमम प्राइस या स्पेसिफाइड सेल प्राइस 1/20 हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। इसी प्राइस को बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। इस प्राइस को क्या बोला जाता है? इनवॉइस प्राइस। यानी जब भी आप किसी पर्टिकुलर गुड्स की प्राइस में प्रॉफिट ऐड करके सामने वाले को भेजते हो तो उस प्राइस को क्या बोला जाता है? इनवॉइस प्राइस या स्पेसिफाइड प्राइस। कि भैया वाई ने स्पेसिफाई कर दिया एस को कि भैया मेरा ये माल 1/20 से कम में तो बेचोगे ही नहीं, तुम जितना भी बेचोगे उसमें कम से कम 20% का प्रॉफिट तो तुम्हें जोड़ना ही पड़ेगा। ये बात कौन भेज रहा है? ये बात वाई लिखकर भेज रहा है और इसीलिए इसके बिहाफ पर बेचते समय इस प्राइस को इनवॉइस प्राइस या स्पेसिफाइड प्राइस बोला जाता है। जब भी आप कंसाइनी को माल भेजते समय अगर आप क्या करते हो, प्रॉफिट का कोई स्पेसिफाइड परसेंटेज जोड़कर इसे बताते हो तो उस प्राइस को बोला जाता है इनवॉइस प्राइस। बताइए, क्या इनवॉइस प्राइस का मीनिंग क्लियर है? बिल्कुल। यस सर। चलिएगा, वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं अब मैं। अब अपन वापस से अपना एक चार्ट बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल का। तो देखिएगा, यहां मैंने ले ली कॉस्ट, यहां मैंने ले ली उसकी स्पेसिफाइड प्राइस जो मुझे बताई गई है, फिर यहां मैं ले लूंगा एक्चुअल सेल, और ये एक्सेस सेल अगर कुछ है तो। एक सिमिलर पैटर्न पर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले 25% गुड्स बिका। मुझे बताओ 1 लाख का 25% गुड्स कितना हुआ? 25,000 ऑफ 1 लाख। बताओ
इस 25,000 को मिनिमम कितना प्रॉफिट जोड़कर बेचना था? 20%, 29,000. तो यानी 25,000 प्लस 20% अगर आप करोगे तो आप 30. इनवॉइस प्राइस आ गई 30। बोलो क्या ये सभी को क्लियर है? बिल्कुल। Yes, sir. Yes, sir. यानी ये है कॉस्ट प्लस 20%, ये तो आपको बेचना ही बेचना पड़ेगा। बताइए आपने इस माल को बेचा कितने में है? 40,000. क्या आपने स्पेसिफाइड के भी ऊपर में बेचा? Yes, sir. कितना एक्सेस? 10,000. 10,000 का एक्सेस आ गया। बताइए मेरे इस पॉइंट में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। No, sir. उसके बाद अगली सेल हुई है 50% ऑफ 1 लाख। कितना हो गया ये? 50। अगर ये स्पेसिफाइड में जाता तो बताओ कितना परसेंट प्रॉफिट जोड़कर मिनिमम बिकना चाहिए था? 20%. 20%. 20%। तो कितना हुआ? 60,000. 60,000. वेरी गुड। लेकिन ये बिका कितने में? 70,000. वेरी गुड, 70 में बिका। बोलिए आ रहा है सबको समझ में? तो एक्सेस कितना हो गया? 10,000. 10,000 का फिर एक्सेस आ गया। आ जाओ। 10% ऑफ 1 लाख एस ने ले लिया तो भैया मेरे लिए तो ये सेल है ना। आप समझो मेरा माल ये अपने यूज में ले रहा है, इसका मतलब मैं ये मानूंगा कि ये माल इसने खरीद लिया, मेरे लिए तो वो सेल हो गई। भाई इसने बाहर बेचने के बजाय अपने घर में यूज कर लिया, कोई बात नहीं, मैं तो सेल बुक कर लूंगा। कॉस्ट कितनी है? स्पेसिफाइड 12, बिका भी 12 में, कोई एक्सेस। बाकी का माल अभी बिका नहीं है, वो क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा हुआ होगा। बताओ क्या ये तीनों पॉइंट समझ आ गए सभी को? Yes, sir. चलिए एक्सेस सेल कितनी हुई है? 20 की। और एक्चुअल सेल कितनी हुई है? 1/22। आइएगा अब कमीशन निकालते हैं बिल्कुल आराम से। सबसे पहले बताओ ऑर्डिनरी कमीशन के लिए उसने क्या बोला है? आपको 5% कमीशन मिलेगा ऑन टोटल सेल्स अप टू इनवॉइस प्राइस। इस बार 5% कमीशन पूरी सेल पर नहीं है, केवल उस सेल तक है जो इनवॉइस प्राइस तक गई है। तो इनवॉइस प्राइस की सेल मेरी ये है 60 और 30 90, 1,02,000। इस बार इस सेल पर कमीशन नहीं है ऑर्डिनरी, वो बोल रहा है ऑर्डिनरी कमीशन इनवॉइस प्राइस तक की ही सेल पर मिलेगा। तो यानी 1,02,000 पर 5% कमीशन बन जाएगा। बताओ कितना बना? 5,100। डेल क्रेडर बताइए, डेल क्रेडर के लिए क्या बोला है इसने? 2% डेल क्रेडर कमीशन बनेगा क्रेडिट सेल्स के ऊपर। बताओ कितने की सेल क्रेडिट सेल हुई है आपकी? ढूंढो क्वेश्चन में क्रेडिट सेल कितने की हुई है? 70,000. 70,000 पर निकाल दो 2%। 1,400 का कमीशन ये आ गया।
एक बनेगा ओवर राइडिंग कमीशन। बताओ भाई, इसने क्या बोला है? जितनी भी सेल्स हुई है एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, तो बताओ इनवॉइस प्राइस के ऊपर ये 2 एक्सेस सेल हुई है। यस सर। तो इस 20,000 पर कितना मिल जाएगा? 20%. 20%। कितना आ गया बताइए? टोटल कमीशन कितना बना? सर ओवर राइडिंग किस पे देना? ओवर राइडिंग देना है इनवॉइस के ऊपर जो माल बिका, इनवॉइस प्राइस से एक्सेस में जो बिका। तो इधर देखो, इनवॉइस प्राइस 30 थी, 40 में बिका, तो 10,000 का एक्सेस तो ये हो गया। इधर इनवॉइस 60,000 थी, 70 में बिका, तो 10,000 का एक्सेस ये हो गया। इन दोनों पर आपको ओवर राइडिंग कमीशन मिलेगा। बोलो क्लियर? ओके सर। टोटल कमीशन आ गया 10,000। अब बताइए, कोई डाउट हो पूछिए आप। देखो आराम से पूरे क्वेश्चन को देखो, कोई भी डाउट है किसी भी तरह का वैल्यू निकालने में तो मुझे बताओ। क्लियर है तो वैसे बताओ। बताओ भाई। आर्यन? यस सर। आ गया? अभिषेक? यस सर। अतिशय? यस सर। गरिमा? यस सर। आ गया? लोकेश? यस सर। वेरी गुड। मुस्कान? यस सर आ गया। मानसी? यस सर। पंकज? यस सर। से बता दिया करो। सलोनी? साविका? यस सर। यस सर। मोहित? मयंक? यस सर। क्योंकि फिर अगले क्वेश्चन आपको ही दूंगा मैं करने को। आओ अब थोड़ा लेवल और बढ़ाता हूं मैं कमीशन के लिए। एक और एग्जांपल करते हैं, और ये जो एग्जांपल करा रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है कमीशन की कैलकुलेशन के लिए। ऐसी लैंग्वेज कई बार क्वेश्चन में आ चुकी है हमारे पास, वहीं से मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया है। लिखो, कैलकुलेट commission from the following information. Commission from the following information. Cost of goods consigned, हमने जो माल भेजा, हमने सामने वाले को 500 यूनिट्स भेजी एट द रेट ₹100, तो टोटल 50,000 का माल भेज दिया उसे। सेल्स इसमें से 300 यूनिट एट द रेट 160 बिकी और 150 यूनिट्स एट द रेट 172 बिकी। Consignee is entitled
is entitled for commission at the rate rupees 25 per unit sold plus 1/4 of amount by which gross proceed less total commission thereon exceeded a sum calculated at the rate of rupees 125 per unit sold. ये लीजिए, अब आपको कमीशन की कैलकुलेशन करनी है। क्या सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ समझना, देखिएगा थोड़ा सा एक लैंग्वेज है, आपको बस इसको समझना है। ये जो प्लस के आगे मैंने पॉइंट लिखा है, बस यही कमीशन की एक लैंग्वेज है मेन। देखो, पहला पॉइंट तो इसने बहुत सिंपल बोला है कि कंसाइनी को जितनी यूनिट आपने बेची है उसने उन यूनिट पर 25 रुपए पर यूनिट का कमीशन मिलेगा। मुझे बताइए, क्या यहां तक कोई दिक्कत है इस कमीशन को निकालने में? No, sir. तो मेरे पास एक कमीशन ऑन सोल्ड यूनिट्स बिल्कुल क्लियरली गिवन है। मैंने 450 यूनिट बेची और एक यूनिट पर 25 रुपए मुझे मिलेगा। कितना मिल गया? 11,250 का तो ये कमीशन मिल गया। आइएगा, अब जरा ये जो एक्स्ट्रा कमीशन है मैं इसकी बात करता हूं। फुल कंसंट्रेशन रखना। देखो क्या बोला है, मैं तोड़ के बता रहा हूं। कमीशन मिलेगा 1/4 का, तो मैंने कहा भैया लो, कमीशन तो मिलेगा 1/4 ऑफ। भैया किसका 1/4 मिलेगा? आगे पढ़ते हैं, सुनना। कौन से अमाउंट पर मिलेगा? ग्रॉस सेल्स लेस टोटल कमीशन। मैंने कहा जो भी मेरी ग्रॉस सेल हुई है उस ग्रॉस सेल्स में से माइनस कर दो टोटल कमीशन।
बोलो क्या यहां तक की लाइन समझ आ गई? बिल्कुल धीरे धीरे। 1/4 कमीशन मिलेगा, लेकिन किस अमाउंट पर मिलेगा? तो उसने बोला कि जो ग्रॉस सेल्स लेस कमीशन की वैल्यू है, ग्रॉस सेल्स लेस कमीशन की जो वैल्यू है, बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। लेकिन ये अमाउंट एक्सीड होना चाहिए किससे? एक ऐसे अमाउंट से जो आपने 125 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट किया हो। तो माइनस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इंटू 125। ये लीजिए, ये मेरे पास कमीशन का फॉर्मूला बन गया। सर ये लाइन दोबारा बताना। वापस बताता हूं। सुनना, ये क्या बोल रहा है? आपको एडिशनल 1/4 मिलेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब आओ, अब एडिशनल 1/4 मिलेगा तो वो 1/4 किसका मिलेगा? मैं यहां समझाता हूं। ये 1/4 तो मिलेगा, बट ये 1/4 किसका मिलेगा मुझे? तो उसने क्या बोला, 1/4 के लिए एक एक्सेस अमाउंट निकालना पड़ेगा, एक्सेस अमाउंट निकालना पड़ेगा। अब अगर एक्सेस निकालना है तो दो चीजों का डिफरेंस होना चाहिए, वो तभी एक्सेस आएगा। तो उसने बोला ये एक्सेस कैसे निकालोगे? सबसे पहली टर्म तो उसने दी, ग्रॉस सेल्स में से टोटल कमीशन हटा दो। मैंने पहले ब्रैकेट में ये बात लिख दी, ग्रॉस सेल्स माइनस कमीशन। बोलो यहां तक पॉइंट समझ आया? यस सर। अब ये बोल रहा है कि ये जो वैल्यू है वो एक्सीड होनी चाहिए, तो मतलब अगली वैल्यू इससे कम होगी। तो वो वैल्यू क्या हो गई? आपको एक अमाउंट निकालना है, जितनी यूनिट आपने बेची उसको मल्टीप्लाई कर दो 125 से, यानी दूसरी वैल्यू बनी सेल यूनिट्स इंटू 125। ये बन गया। बताओ। ओके सर। और देख लो आराम से, कोई बात नहीं, अपन और भी करेंगे इसके एग्जाम्पल, आप निश्चिंत रहो। क्योंकि मैं चाहता हूं एक एक, क्योंकि देखिएगा एग्जाम में कब कौन सा क्वेश्चन आएगा हमें नहीं पता। जितना जीरो से लेकर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा। कमीशन और 2-3 कैलकुलेशन ही इस चैप्टर में, बाकी सबसे आसान चैप्टर। आओ जरा अब इस वैल्यू को निकालते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ 1/4, मुझे बताओ मेरी ग्रॉस सेल कितनी है? तो ग्रॉस सेल कैसे निकालोगे? 48,000 तो ये हो गई, 25,800 और 25,800 ये होगी। टोटल ग्रॉस सेल बताओ कितनी हुई? 73,800 73,800 माइनस टोटल कमीशन तो मुझे अभी पता ही नहीं है, मैंने एक बार इसको यहां लिख दिया, बाद में इसको देखते हैं अपन। माइनस कर दिया मैंने टोटल कमीशन, माइनस नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड क्या है आपका? 450 इंटू 125। ये जो वैल्यू आएगी इसका 1/4 मेरा कमीशन होगा। बोलो क्लियर? यस सर। अब टोटल कमीशन कैसे आएगा, पहले जरा इस पर बात करते हैं। तो
टोटल कमीशन, समझना, जो टोटल कमीशन है आपका, वो टोटल कमीशन जो है वो दो के बराबर है। एक तो जो आपका ऑर्डिनरी कमीशन है और प्लस जो आपका एक्स्ट्रा कमीशन है। बोलो क्या यही दोनों हैं? Yes, sir. अगर मैं टोटल कमीशन को x मान लूं, मैं टोटल कमीशन को x मान लूं, तो बताओ मेरा एक्स्ट्रा कमीशन कितना बनेगा? x माइनस 11,250 बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes. Yes, sir. मेरी बात समझ आ रही है? मैंने बोला कि मैंने टोटल कमीशन को x मान लिया, तो टोटल कमीशन में दो कमीशन है, ऑर्डिनरी कमीशन और एक्स्ट्रा कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है 11,250। तो अगर मैं x में से 11,250 हटा दूंगा तो वो मेरा एक्स्ट्रा कमीशन आ गया। बोलो क्या यहां तक की बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. बनाना मत। अगर इस एक क्वेश्चन से समझ नहीं आएगा तो हम और करेंगे इस तरह के क्वेश्चन, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो। तो एक्स्ट्रा कमीशन की जगह मैंने लिख दिया x माइनस 11,250 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 73,800 माइनस टोटल कमीशन x माइनस 450 इंटू 125 हो गया 56,250। क्या मेरे पास अब ये एक इक्वेशन बन गई? Yes, sir. Yes. आइए, तो x माइनस 11,250 इज इक्वल टू, मैं 1/4 को 0.25 लिख देता हूं। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो 73,800 प्लस का है, 56,250 माइनस का है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? $17,550 माइनस x। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो x माइनस 11,250 इज इक्वल टू 4387.50 माइनस 0.25x। ब्रैकेट ओपन करके ये वैल्यू आ गई। बोलो क्लियर? Yes, Yes. sir. आओ और सॉल्व करो। अब ये वाला 0.25 इधर ले जाता हूं, तो ये x प्लस 0.25x इज इक्वल टू 4387.5 प्लस 11,250 हो जाएगा। तो ये 1.25x इज इक्वल टू 11,250 प्लस 4387.5, 15,637.5। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 12,510। और मुझे बताइए मैंने x क्या माना था? Total commission. Total commission. मैंने x टोटल कमीशन माना था, तो मेरे पास आंसर भी आ गया। अब इसमें से अगर एक्स्ट्रा कमीशन निकालना हो तो कितना बनेगा? यानी मेरा टोटल कमीशन बना 12,510, उसमें से 11,250 ऑर्डिनरी कमीशन है, तो एक्स्ट्रा कमीशन बना 1,260 रुपए। ये इस तरह से सॉल्व होगा। आराम से देख लो, 2 मिनट का टाइम लो, फिर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कमीशन फाइंड आउट करना था। क्या बोल रहे हो?
क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कमीशन फाइंड आउट करना था। नहीं नहीं, टोटल कमीशन, ओके सर। कैलकुलेट टोटल कमीशन जितना हम देंगे, तो आंसर तो 12,510 रहेगा। तो मैंने उसका ब्रेकअप बता दिया आपको अलग अलग करके। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। देख लो भाई, आराम से वापस आ, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, इक्वेशन समझो। देखिए भाई, रिप्लाई तो एक दो ही जने करते हैं, मुझे नाम ले लेके पूछना पड़ता है फिर। मुस्कान, यस सर। समझ में आ गया? हाँ सर। देख लो, अगला क्वेश्चन आपको ही करना है फिर। ओके सर। चलो ठीक है, मतलब मुस्कान इज रेडी। पंकज, यस सर। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है सबको समझ आ गया, अगर कोई डाउट नहीं है तो। यस सर। तो बस एक चीज मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, आप है ना, क्या होता है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जनरली जो दिक्कत आती है ना पेपर्स भी करते समय, देखो थोड़ा सा 5 मिनट अब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट के आपसे बात करूंगा, ये क्वेश्चन सभी ने कर दिया। देखो सुनना, आप ये जो कोर्स कर रहे हो ना सीए में, मैं आपको दो तीन चीजें जरा इसके बारे में एक बार बहुत क्लियर करूं। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई एम चार्टेड अकाउंटेंट, मैं सीए हूं, और अप्रोक्स पिछले 15 इयर्स से मैं सीए की भी क्लासेस लेता हूँ, और सीएमए की क्लासेस भी लेते हुए मुझे अप्रोक्स 18 से 19 साल हो गए, 18 to 19 इयर्स। मेरा जो बेस मैंने देखा, मैंने क्या चीज देखी है, देखो यहाँ पर जब आप एंटर होते हो ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है इसमें टाइम कंज्यूमिंग की। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है जिन्होंने 8-8 10-10 साल लगा दिए कवर अप करने। फिर मैंने देखा कि यार सीएमए में मात्र 4 साल की मेहनत, और मेहनत भी क्या, मेहनत भी क्या, इसके कंपैरिजन में 50% मेहनत एंड इक्वल पैकेज। आप जानते हो, मैं आज मुझसे पर्सनली कोई पूछता है ना, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में सीए में डिग्री इज बेस्ट, जबकि हालांकि मैं खुद सीए हूं,